नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक कार दौड़ रही थी। उस कार में प्रीति और ओमकार दोनों ही गुलेरिया हाउस के लिए निकल चुके थे। कार में ओमकार प्रीति को निहार रहा था। प्रीति अब शर्माते हुए ओमकार को कहती है, क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। मैं सुबह से ही देख रही हूँ आपको। अब ओमकार कहता है, मैं आज इतना खुश हूँ ना कि कोई मैं बता नहीं सकता। एक साथ मुझे दो दो खुशियाँ जो मिली हैं। अब प्रीति हाँ में अपना जवाब देती है। अब फिर से ओमकार कहता है, प्रीति, हम जिसे अब तक आकाश समझ रहे थे, असल में वो तो आकाश था ही नहीं। पता नहीं वो यहाँ कैसे आया, किसने साजिश की है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी तुम नहीं जानती कि मयूर भाई की सिक्योरिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। पर ये कैसे हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब इस बारे में प्रीति भी ज्यादा कुछ तो नहीं जानती थी। वो सिर्फ अब ओमकार की हाँ में हाँ ही कर सकती थी, क्योंकि प्रीति और ओमकार का रिश्ता धीरे धीरे एक नया मोड़ ले रहा था। दोनों की सगाई हो चुकी थी और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। सगाई के बाद वे अपनी जिंदगी में कई नई खुशियां और अनुभव जोड़ने के लिए तैयार थे। अब ओमकार फिर से प्रीति से पूछता है, प्रीति, क्या तुमने अब कुछ प्लानिंग कर चुकी हो कि हमें बेबी का वेलकम कैसे करना है। प्रीति कहती है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन घर चलकर देखते हैं कि क्या नंदिनी भाभी ने भी कुछ किया हुआ है। क्या पता हुआ नंदिनी भाभी ने कोई और प्लान बनाया हो। ऐसे ही बातें करते करते अचानक से उनकी गाड़ी को एक ब्रेक लगता है। जब प्रीति बाहर जाकर देखती है तो वो ऑलरेडी गुलेरिया हाउस के सामने आ चुके थे। ओमकार और प्रीति दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ डाइनिंग टेबल पर एक चेयर पर नंदिनी बैठी हुई थी, जिसने बहुत सारे बैलून्स, बहुत सारे फ्लावर और बहुत सारे लाइट्स को बिखेरा हुआ था। अब ओमकार वहाँ जाके नंदिनी को नमस्कार करता है और उसके बाद कहता है, भाभी ये आप क्या कर रही हो। तब नंदिनी ने कहा, जिस चीज़ के लिए आप दोनों को यहाँ पर बुलाया गया है, मैं वही चीज़ कर रही हूँ। असल में मैंने सोचा है कि हम श्रेया के बच्चे के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। अब ओमकार कहता है, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली है भाभी, हम भी सेम यही प्लान कर रहे थे। अब वो तीनों मिलकर प्लान बनाने के लिए लग जाते हैं। तभी नंदिनी प्रीति को छेड़ते हुए कहती है, क्यों मेरी होने वाली देवरानी, कैसी हैं आप। अब प्रीति शर्मा जाती है और कहती है, भाभी क्या आप भी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अब नंदिनी कहती है, वैसे तुम दोनों ऐसे एक साथ आए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। ओमकार अब कहता है, मैं कुछ खास करना चाहता हूँ। श्रेया भाभी ने आकाश के जाने के बाद बहुत कुछ सहा है। शायद उनकी जगह कोई और होता तो इतना भी नहीं कर पाता। आकाश भैया के जाने के बाद भाभी की हालत क्या हुई थी हम सबको पता है। वो तो टाइम रहते चाहे नकली आकाश ही सही, लेकिन भाभी को एक उम्मीद तो मिली। एंड फॉर दिस थैंक्स टू अनिका दी एज यूजुअल, वो उनके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रीति ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ ओमकार आप ठीक कह रहे हैं, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बट जस्ट चिल, अभी ठीक है सब। और आज जब आकाश भैया भी यहाँ पर हैं तो वेलकम की तैयारी करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत काम है, मुझे वापस भी कल जाना होगा। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो उन्हें हमेशा याद रहे। यह दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है। ओमकार तभी अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन मिलाता है। सामने से आवाज़ आती है, ओके सर आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ओमकार ने फ़ोन पर एक केक ऑर्डर किया था, जिस पर बच्चों के लिए बहुत सारी कैंडीज, बहुत सारी चॉकलेट्स और उसके ऊपर बीच में ही एक कार भी बनवाई गई थी। दूसरी तरफ अब नंदिनी भी किचन में चली जाती है। वह वहाँ किचन में जाकर श्रेया की पसंद का खाना तैयार कराती है, जो उसके लिए हेल्दी हो, क्योंकि नंदिनी जानती थी कि डिलीवरी के बाद कितनी कमजोरी आ जाती है। और वैसे भी नंदिनी और श्रेया का रिश्ता बहनों के जैसा था। प्रीति और ओमकार अब डाइनिंग हॉल में डेकोरेट करते रहते हैं। सब जगह उन्होंने फ्लावर बलून्स का डेकोरेशन किया था। इधर आकाश को डॉक्टर पूरी तरह से चेक कर चुके थे। अब आकाश की तबीयत भी
ठीक थी। बस इतने दिनों तक वहाँ पर दमयंती के किले में कैद रहने के बाद उसके शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी, जो सप्लीमेंट से रिकवर हो जाती। आकाश को भी अब पता चल चुका था कि श्रेया ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। इस खूबसूरत पल पर वो श्रेया के साथ रहना चाहता था। इस पूरी प्रेगनेंसी में आकाश श्रेया के साथ नहीं था, इस बात का उसको गम खाए जा रहा था। और यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में साइड से आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि आकाश का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले ही आकाश को खुद पता नहीं था कि श्रेया प्रेग्नेंट है। बट फाइनली आज वो बहुत खुश था और बार बार करण को कॉल लगा रहा था कि श्रेया कैसी है, बेबी कैसा है। और लास्ट में फिर वो कहता है, पापा आप भी अपना ध्यान रखना, कभी आप ज़्यादा खुशी के चक्कर में खुद बीमार ना हो जाओ। लेकिन इधर करण की खुशी का तो 7वें आसमान पर थी, क्योंकि आकाश के जाने के बाद करण ही जानता था कि उसने कैसे सब कुछ संभाल रखा था। उस श्रेया को देख सकता था। छोटी सी पिंकी के नाजुक से मन पर भी क्या बीत रही थी, वो सब भी उसने देखा था। आज उसकी आंखों के सामने वही दृश्य फिर से निकल कर आ रहा था। तब से अब तक करण ने सब कुछ काफ़ी अच्छे से संभाला था, लेकिन आज वो इन सब खुशियों को एंजॉय करना चाहता था। फाइनली आज श्रेया को डिस्चार्ज मिल गया था। करण ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ मयूर गुलेरिया ने सिक्योरिटी को 24 घंटे हॉस्पिटल और घर के लिए अलर्ट किया हुआ था, क्योंकि अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इधर बेबी के वेलकम के लिए ओमकार ने एक गाड़ी को पूरा ब्लू बैलून से डेकोरेट किया था। जाहिर सी बात है, बॉय है तो ब्लू कलर ही होगा। इधर प्रीति और ओमकार ने भी अब तक अपनी विस्तृत योजना के तहत पूरे घर को सजा दिया था। उन्होंने जगह जगह पर रंगीन बल्ब लगाए थे और दीवारों पर प्यारे से चित्र और शेर और शायरी के पोस्टर लगाए। वे दोनों चाहते थे कि जब उनके नन्हे भतीजे का स्वागत हो तो वह एक खास और यादगार पल हो। ओमकार ने एक बड़ा गुलाब का गुलदस्ता भी मंगा रखा था, जिसमें विभिन्न रंगों के गुलाब थे। गुलाब की खुशबू वहाँ के पूरी जगह को ही भर रही थी। प्रीति ने छोटी छोटी बत्तियां और सजावटी दिए भी लगाए थे। वे कमरे को चांदनी रात की तरह सजा दिया था, जिससे अब माहौल बिल्कुल ही रोमांटिक और खुशी से भरपूर हो गया। अंततः वह समय आ ही गया था जब ओमकार और प्रीति ने अपने पूरे घर को सजाने के लिए नन्हे भतीजे के स्वागत के लिए तैयारियां कर ली थी। घर में रौनक आ गई थी। रंगीन गुब्बारे, फूलों के गुलदस्ते और झूमर ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। घर के प्रत्येक कोने में खूबसूरत सजावट थी, जो इस खास पल को और भी यादगार बना रही थी। आज सब बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके दिलों में थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका सरप्राइज परफेक्ट हो, जिसके लिए पूरा गुलेरिया परिवार लगा हुआ था। जब श्रेया घर में आई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। यह देखकर ओमकार और प्रीति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, क्या आप सब ने ये सब मेरे लिए किया है, मेरे बच्चे के लिए किया है? यह तो वाकई में ही अद्भुत है। ये बात सुनकर ओमकार और प्रीति दोनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं, हमारे नन्हे से भतीजे के स्वागत के लिए ये तो बहुत ही कम था। हम चाहते थे कि वह हमेशा याद रखे कि यह दिन कितना खास था। एकदम दोनों के बोलने से सारी पूरी गुलेरिया फैमिली उन दोनों की तरफ देखती है, जिससे उन दोनों को ऑकवर्ड फील होता है। फिर वे सब एकदम से हंस पड़ते हैं। इस बीच श्रेया ने कहा, हमारे परिवार के लिए यह सच में एक चमत्कारी दिन है। आप सबका सरप्राइज बहुत ही प्यारा था। इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे। दूसरी तरफ अनिका भी गुलेरिया हाउस जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। अनिका ने आज ब्लैक कलर की कुर्ती विद जींस डाली हुई थी, लाइट मेकअप एंड बेबी पिंक शेड लिपस्टिक, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनिका के शावर लेने से अब तक रोहित बस उसी को ही घूर घूर कर देख रहा था। अनिका को ऐसे तैयार होते हुए देखकर रोहित को एक अजीब सा सुकून अपने दिल में महसूस हो रहा था। अनिका पहले ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। लाइट मेकअप में भी उसकी खूबसूरती बेजोड़ की थी। रोहित तो काफ़ी देर पहले से ही तैयार हो चुका था। अनिका रोहित को ऐसे देखते हुए कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आज बड़े ही फुर्सत में बैठे हो क्या? आज आपको जाना नहीं है? अब अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, नहीं मुझे जाना तो है, पर मैं आज तुम्हारे साथ जाऊंगा। रोहित की बात सुनकर अनिका उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। अब रोहित बेड से उठकर अनिका के पास जाता है और अनिका को ठीक पीछे खड़े होकर शीशे में से अनिका को देखता है।
अनिका अपनी नजरें उठाकर ठीक अपने पीछे खड़े रोहित के प्रतिबिंब को देखती है। तभी उसका ध्यान रोहित के हाथ पर जाता है। तभी अनिका एक चेतावनी के अंदाज में बोल देती है, खबरदार मिस्टर मारवा, अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, मुझे हाथ भी मत लगाना। अनिका की बात सुनकर अब रोहित अपना हाथ पीछे कर लेता है और मुस्कुराहट के साथ बात को मान लेने के अंदाज में कहता है, ठीक है अनिका, नहीं लगाता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कैसे तुम्हें हाथ लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर रोहित अनिका के साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा पर तुम तो मुझे लगा सकती हो ना। रोहित के ये शब्द सुनकर अब अनिका हैरान हो जाती है। अब वो कहती है, रोहित ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तक अनिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और वह रोहित की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे आगे कहती है, अब चलो। अब रोहित कहता है, नहीं, पहले। अपनी बात को अधूरा छोड़कर अब रोहित चुप हो जाता है। अब अनिका कहती है, क्या मिस्टर मारवा, क्या पहले? अब रोहित अपने होठों पर उंगली रखकर हटाते हुए कहता है, पहले मुझे किस चाहिए। अब अनिका अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपना मुंह खुला रखकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है और रोहित कहता है, इतना हैरान होने वाली बात नहीं है अनिका, क्या अपनी बीवी से मैं इतना भी नहीं मांग सकता? अब अनिका रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, क्या यह तुम्हारी मांग का सही वक्त है? अब हटो सामने से और मुझे जाने दो। रोहित को एक तरफ करके अनिका 2 कदम आगे बढ़ जाती है। रोहित अनिका के पीछे से दोबारा उसके आगे पहुंच जाता है और लगभग दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर विपरीत दिशाओं में सीधा करते हुए उन्हें इस तरह फैला लेता है जैसे वह अनिका का रास्ता रोक रहा और कहता है, जब तक तुम मुझे किस नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। रोहित की बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आपकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये रोहित वैसे कभी अनिका के सामने ऐसे जिद नहीं करता था और ऐसे वक्त पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब उन दोनों को मारवा गुलेरिया हाउस के लिए निकलना था और अनिका को भी जल्दी थी। अब रोहित बड़े ही प्यार से मासूम बच्चे की तरह कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे किस नहीं देना चाहती तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, अब तुम अकेले ही जाओ। अब अनिका को रोहित की बात पर थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है और वो कहती है कि देख लेना मिस्टर मारवा, ये ठीक नहीं होगा। अब रोहित कहता है, ठीक है, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पनिशमेंट दे लेना, लेकिन फिर भी मुझे किस तो पहले ही चाहिए। अब अनिका अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित को घूरती है। रोहित अनिका की बड़ी बड़ी आंखों में खो जाता है। अनिका अपने गले से हूं की आवाज निकालती है। जब वह देखता है कि अनिका मानने वाली नहीं है तो वो सामने से हट जाता है और जाकर एक साइड बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। फिर कहता है, ठीक है अनिका, तुम जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा। रोहित को ऐसे एक छोटे बच्चे की तरह मनमानी करते हुए देखकर अब अनिका को भी रोहित पर प्यार आ जाता है और वो रोहित को एक किस दे देती है। अब इसके बाद रोहित स्माइल करते हुए कहता है, ये हुई ना बात, अब हम दोनों चलते हैं। मारवा हाउस से निकल लेने के बाद अनिका के मन में फिर से स्वाति मल्होत्रा की वही बात सामने आ जाती है कि रोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए उसके घाव जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रोहित कहता है, हाँ ठीक है, पूछो, क्या पूछना है। लेकिन पता नहीं अनिका फिर से चुप हो जाती है और कहती है, हाँ अभी टाइम ठीक नहीं है, मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। अनिका फिर से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपके बच्चों से बात हुई है? रोहित ने कहा, हाँ मेरी बच्चों से बात हुई है, बच्चे फिलहाल ठीक हैं और वो वहाँ पे धीरे धीरे अब सेटल भी हो रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के बारे में धीरे धीरे बातें करने के बाद दोनों की गाड़ी गुलेरिया हाउस के सामने जाकर रुक जाती है। वे दोनों जब गुलेरिया हाउस में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि गुलेरिया हाउस का तो आज पूरा रूप रंग ही चेंज हो रखा था। अब अनिका जाकर श्रेया के पास बैठ जाती है और श्रेया को कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि श्रेया अनिका की भाभी होने के साथ साथ उसकी बचपन की फ्रेंड भी थी। इधर रोहित जाकर आकाश के साथ अपना हैंडशेक करता है और वह उसका हाल चाल पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।